तो है लक्ष्य स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो, एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं और इस वीडियो का नाम है, आज हम लोग सीखेंगे कि सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इस वीडियो को देखने से लाइक शेयर कमेंट करना ताकि आपको नई वीडियो आसानी से मिल सकेंगे। ठीक है, तो हम पॉइंट पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन 10th लेवल के क्वेश्चन है। ये आपको 2 अंक पूछे जाएंगे, हर साल पूछता है, इस साल भी आपको पूछा जाएगा। ये 2 अंक के लिए अनिवार्य है, पूछता ही है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं और एक सरल विधि से बताएंगे आपको, जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, उल्टा मानते हैं, तो माना कि अंडर √3 एक परिमेय संख्या है। हमने माना कि रूट या अंडर √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर √3 इक्वल टू √3 इक्वल टू p/q। क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है ना, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या होता है? परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जो p/q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहां पे लिख देंगे जहां आपका है q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है 0 के बराबर नहीं है। समझ गया ना? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लिखेंगे यहां पे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर, किसका वर्ग करेंगे? इसका वर्ग करेंगे। इसका हम वर्ग करते हैं तो क्या होगा? ये आपको √3 का स्क्वायर और pq का स्क्वायर हो गया। ये तो यहां पे लिखेंगे रूट खत्म, यहां पे 3 हो जाएगा, यहां पे हो जाएंगे p² और q²। तो यहां पे हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, p² होगा, यहां पे देखिए स्क्वायर होगा, p² q², तो 3q²। देखिए यहां आपको समझना है, यहां p² जो है 3q का स्क्वायर हुआ। समझ गए? देखिए हम यहां पे क्या किए हैं, 3 बराबर अंडर √3 बराबर p/q के रूप में लिखे हैं और दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करना, हमने स्क्वायर किया। यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो अब यहाँ पे देख लो √3 गुना करेंगे ना तो √9 होगा और 9 का तो क्या होता है? 3 होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखे? 3 लिखिए। p का स्क्वायर, q²। अब हमने क्या किया, p² बराबर 3q का स्क्वायर। समझ गए? यहां पे चूंकि यहां पे इसका गुणांक 3 से है ना, यानी 3 से विभाजित है, ये लिखेंगे p² 3 से विभाजित है। देखिए यहां पे लिखा p² 3 से विभाजित है, तो इसीलिए p भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा, इतना समझ गए? क्या है? p² 3² है ना, p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। समझ गए ना? अब हम एक और
आगे प्रोसेस ले जाएंगे। पुनः माना कि P बराबर 3R, और इसे हम यहां पे मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या मान लिए? समीकरण फर्स्ट मान लिए हैं। तो P बराबर 3R, इसे भी दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ जो वर्क करेंगे, P स्क्वायर 9R स्क्वायर होगा ना। 3 को 3 से गुना करेंगे 9 होगा, R के स्क्वायर 9R होगा। यहां पे लिखेंगे P स्क्वायर बराबर क्या दिया है? 3Q स्क्वायर हमें दे दिया है। तो यहां पे P स्क्वायर जब क्या लिख देंगे हम? 3Q स्क्वायर। देखिए कुछ नहीं किए हैं, P स्क्वायर जब हम 3Q स्क्वायर कर दिए हैं। यहां पे हो गया 9R स्क्वायर। देखिए ये जो है इनसे भाग अलग से ना, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3R स्क्वायर। ये जो 3 है, R स्क्वायर का गुणांक जो 3 है ना, ये से क्या होगा? चूंकि Q स्क्वायर तीन से विभाजित है, इसीलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। Q भी 3 से विभाजित होगा। यानी कहने का मतलब यह है P और Q, P भी और Q भी क्या है? 3 से विभाजित है। तो इसका मतलब यह है कि जब HCF निकालोगे, यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखो, इसको आगे बढ़ाते हैं, से कर दिए, यदि इसको मिटा दो ऐसे करके, ऐसे अभी लिखो, ये से लिखो, लिखेंगे HCF P और Q बराबर 1, HCF P बराबर PQ बराबर 1, यानी 1 के बराबर होना चाहिए। लेकिन HCF PQ का मान कितना निकला? 300 आ जाता ना। तो 3 नॉट इक्वल टू 1, 3 जो है नॉट इक्वल टू 1, क्या 3 1 के बराबर नहीं है। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए हमारा अवधारणा गलत है। इस प्रकार यानी इसीलिए बराबर नहीं है। हमारा अवधारणा, हम जो माने थे √3 एक परमेय संख्या है, यह हमारा अवधारणा गलत है। इस प्रकार √3 एक अपरमेय संख्या है।
देखिए बहुत शॉर्टकट बनाए हैं, इसी तरह शॉर्ट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, √3/p के रूप में लिख लिए और दोनों तरफ वर्क करने पर 3² p/q का स्क्वायर 3p², तो p² 3q हो गया ये, इसका गुणा किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा। जिस प्रकार p का किए उसका बाद हम क्या करेंगे, हम q का भी करेंगे। तो पुनः माना कि p = 3r, तो दोनों तरफ वर्क करने पर p² 9r² p² हम कितना माने 3r², यहाँ पे समीकरण से देख रहे हैं, यहाँ पे आ गया है 3k² p² की जगह पे क्या लिए हैं, ये लिए हैं, तो 3r², तो 3r² 3 9 से विभाजित होगा ना विभाजित, तो यहाँ पे होगा q² 3 से भागा 3 r² रहेगा, यही रहेगा ना। तो q² 3 से विभाजित है, इसीलिए q 3 से विभाजित है। हमें जो कहता है कि q0 यानी p और q जो मेरा HCF है उसका 3 है, यानी 1 के बराबर नहीं है। कि दोनों को, क्योंकि HCF में होता क्या है, आप एक ही याद रखोगे, ये होता है ना 1 के बराबर होना चाहिए, परिमेय संख्या क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ये 1 के बराबर माना नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, दोनों p और q 3 से विभाजित है, यानी हमारा अवधारणा हम जो माने थे यहाँ पे √3 एक परिमेय संख्या है वो गलत है, हमारा अवधारणा गलत है। इस प्रकार √3 एक अपरिमेय संख्या, इतना सर आप लिख दोगे। ये अंक 2 अंक आएंगे आपको एग्जाम में, 2 अंक पूछता है, प्रत्येक साल पूछता है, इस साल पूछेगा और अगले साल भी पूछेंगे, इस साल पूछा भी गया है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखो और इस वीडियो को ना कमेंट करो, शेयर करो, ताकि और अच्छे ढंग से समझ जाओ इसे, समझे ना। ठीक है, आराम से देखो इसे।